Introduction to Cells. Cells are the basic units of life, discovered by Robert Hooke in 1665. All living organisms are made of cells, either single or many. The cell theory states all living things consist of cells, the basic units of structure and function, produced from other cells. Cells जीवन की सबसे छोटी इकाई है. रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसे खोजा था. हर जीव कोशिका से बना होता है, एक हो या कई. सेल थियरी कहता है सभी जीवित चीजें सेल्स से बनी होती हैं, काम भी वही करती हैं और नई सेल्स पुरानी सेल्स से बनती हैं. Parts of a cell. Cell membrane. Definition. Outer boundary that controls cell entry and exit. सेल का आउटर हिस्सा जो देखता है क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. स्ट्रक्चर. Phospholipid bilayer with embedded proteins. मतलब सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर्स की होती है. तेल जैसी परत जिसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं और उसमें प्रोटीन होते हैं जो चीजें अंदर बाहर ले जाने का काम करते हैं. फंक्शंस. प्रोटेक्शन यानी सेल्स को बाहर के खतरनाक एनवायरनमेंट से बचाती है. सेलेक्टिव परमिएबिलिटी. ये सेल का प्रॉपर्टीज है जिसमें सेल अपनी इच्छानुसार कुछ चीजों को अंदर आने देती है और कुछ को बाहर रखती है. सेल सिग्नलिंग मतलब कोशिका के अंदर और बाहर संदेश भेजना और लेना. Parts of a cell. Cytoplasm and organelles. Cytoplasm. Gel-like substance inside cell that houses organelles. साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है और सारे ऑर्गेनेल्स यानी सेल के पार्ट्स साइटोप्लाज्म के ऊपर होते हैं. ऑर्गेनेल. Special structures performing vital functions. Mitochondria produce energy, ATP. Ribosomes build proteins. Mitochondria एनर्जी बनाते हैं. यही एनर्जी को ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बोलते हैं. राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं. Parts of a cell. Nucleus. Control center contains DNA which directs cell activities. DNA holds genetic instructions for cell functions and heredity. Nuclear envelope membrane with pores surrounding the nucleus. Nucleus एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है और इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं. यह डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को रखता है जो सेल के हर फंक्शन में काम आता है. और न्यूक्लियस के पास एक डबल मेम्ब्रेन होता है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और यह न्यूक्लियस के चारों ओर होता है. Types of cells. Plant cells. अब हम प्लांट सेल के पार्ट्स को पढ़ेंगे. क्लोरोप्लास्ट्स, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस विथ क्लोरोफिल पिगमेंट. क्लोरोप्लास्ट्स प्लांट सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है. इससे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है. सेल वॉल. रिजिड सपोर्ट स्ट्रक्चर मेड ऑफ सेल्यूलोस. प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है जो बहुत ही मजबूत होता है और प्लांट सेल के अंदर वाले ऑर्गेनेल को प्रोटेक्ट और बाहर के डेंजर एनवायरनमेंट से बचाता है और ये सेल को शेप भी देता है. एक और बात, सेल वॉल सेल्यूलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट्स से बना होता है. सेंट्रल वैक्यूल. लार्ज स्टोरेज सैक मेंटेनिंग सेल प्रेशर. सेंट्रल वैक्यूल एक बड़ी पानी और चीजें रखने वाली थैली है जो कि साइटोप्लाज्म के बीच में होती है और बहुत फैली होती है जो पौधे को खड़ा रखती है और अंदर का प्रेशर सही रखती है. Types of cells. Animal cells. Centrioles, organelle involved in cell division, mitosis, meiosis. Centriole एक छोटा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो मेनली एनिमल सेल में मिलता है. इसका मेन काम सेल डिवीजन में होता है. जब सेल डिवाइड होता है, माइटोसिस या मेयोसिस, तो सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करता है. Lysosomes contain enzymes to break down waste materials. लाइसोसोम्स सेल के अंदर एक छोटा थैला जैसा होता है. इसे सेल का क्लीनर कहते हैं. लाइसोसोम्स के अंदर पाचन रस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं. ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेकार या टूटी फूटी चीजों को तोड़ते हैं. जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया सेल में घुस जाए तो लाइसोसोम्स उसे भी खत्म कर देता है. अगर कोई पार्ट खराब हो जाए तो लाइसोसोम उसे पचा देता है और जरूरत पड़े तो ये खुद को भी फोड़कर पूरी सेल को खत्म कर सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट बात, इसे आत्मघाती थैला या सुइसाइडल बैग भी कहते हैं. सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि एनिमल सेल को फोटोसिंथेसिस जरूरत नहीं होती.
और एनिमल डेंजर एनवायरनमेंट से बच सकता है, लेकिन प्लांट नहीं, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सिंपल सेल होता है जिसमें न तो न्यूक्लियस होता है और न न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन। इस सेल में सिर्फ डीएनए होता है और जहां वो प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, और इस सेल में राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। एग्जाम्पल: बैक्टीरिया, आर्केया एंड साइनोबैक्टीरिया। चलिए अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। ये वो सेल होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस प्रॉपर होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसके अंदर डीएनए होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो डीएनए को अलग रखती है। इन सेल में हर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लिसोसोम, प्लास्टिड्स, जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है। अब चलिए हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंतर को छोटे से टेबल से समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज 0.1 से 5 माइक्रोमीटर होता है और यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स होता है। एग्जाम्पल: bacteria for prokaryotic cell and plant and animal cell for eukaryotic cell। चलिए अब छोटा सा कॉन्सेप्ट को रिकैप करते हैं। सेल लाइफ का बेसिक और फंक्शनल यूनिट होता है। सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस। सेल के टाइप्स: प्लांट, एनिमल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। फ्रेंड्स, हम अगले पार्ट में प्लांट और एनिमल सेल के ऑर्गेनेल्स को और अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।